जय श्री कृष्ण। चातुर्मास में भागवत कथा श्रवण श्रृंखला के 9वें अंक के साथ आपकी सेवा में मैं श्री विजय शंकर। पिछले अंक में हमने देखा कि देवर्षि नारद जी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को नवजीवन प्रदान करने के लिए संकल्पित हैं और प्रयत्नशील रहते हुए सनकाद ऋषियों तक पहुंच जाते हैं। उनसे एक साधन की चर्चा करते हैं। सनकाद ऋषियों ने कहा कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को नवजीवन प्रदान करने के लिए आदिकाल से ही एक सर्वोत्कृष्ट साधन विद्यमान है, वह है श्रीमद्भागवत महापुराण। इसका गायन श्री सुखदेव भगवान ने भी किया है। नारद जी ने कहा कि भागवत महापुराण में तो वेद, वेदांत, गीता आदि के सार तत्व ही विद्यमान हैं और पूर्व में वेद, वेदांत, गीता के कई पाठ मैं कर चुका हूँ, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। फिर भागवत महापुराण में ऐसा क्या है कि इसके श्रवण कराने से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को पुनः प्रतिष्ठित किया जा सकता है। सनकाद ऋषियों ने कहा कि इसमें उन सभी ज्ञानों का सार तत्व है जो विशिष्ट है। जैसे किसी भी वृक्ष में जड़ से शाखाग्र पर्यंत रस तो है, परंतु वही रस जब एक पके हुए मधुर फल के रूप में प्रकट होता है तो उसका स्वाद विशिष्ट और सबके लिए रोचक होता है। जैसे इक्षुदंडिका में रस तो है, परंतु निचोड़े हुए रस को पीने का एक विशिष्ट स्वाद होता है। जैसे दूध में घी तो विद्यमान है, परंतु मंथनोपरांत जो घी प्राप्त होता है वह विशिष्ट स्वादिष्ट होता है। इसी तरह श्रीमद्भागवत महापुराण भी उन्हीं ज्ञानों के सार तत्व के रूप में एक विशिष्ट मधुर फल के रूप में विद्यमान है, जिसमें त्याज्य कुछ भी नहीं है। और सनकाद ऋषियों ने कहा कि इनके श्रवण कराने से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को पुनर्जीवित किया जा सकता है। सनकाद ऋषियों के इतने महत्व बताने के बाद, भागवत महापुराण के महत्व बताने के बाद, नारद जी ने हरिद्वार में सनकाद ऋषियों को आसन पर सुप्रतिष्ठित किया और भागवत महापुराण के ज्ञान यज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया। सनकाद ऋषियों ने भागवत के महात्म्य में बताया कि आजन्म मात्रमपि जेन शठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल्यवच खरवद्वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। सनकाद ऋषियों ने कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण की महिमा ऐसी है कि जिसने इस जन्म में अपने चित्त को सुस्थिर कर भागवत कथा श्रवण का यज्ञ नहीं किया, तो उसके जन्म के का इतना ही फल है कि वह अपनी माता को केवल प्रसव पीड़ा देने के लिए ही उत्पन्न हुआ। फिर आगे सनकाद ऋषि कहते हैं कि जिसने सुख शास्त्र भागवत के, श्री सुखदेव भगवान के द्वारा गाए हुए भागवत के
थोड़े से श्लोकों का भी श्रवण नहीं किया, वह अपना जीवन व्यर्थ कर लिया। ऐसा स्वर्गलोक में प्रधान देवता आदि चर्चा करते रहते हैं। फिर सनकाद ऋषि आगे कहते हैं कि दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्ये नैव तु लभ्यते। और यह श्रीमद्भागवत महापुराण ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को सहज ही उपलब्ध हो जाए। मानव शरीर धारण करने के बाद जब करोड़ों जन्म के पुण्य एक ही साथ उदित होते हैं तो श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा प्राप्त होती है। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का महात्म्य सनकाद ऋषि आगे बता रहे हैं। इसी क्रम में ऋषियों ने पूछा कि इसमें ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसा कौन सा सार तत्व है कि सभी ज्ञानों से यह ऊपर उठ गया है और मोक्ष प्राप्त कराने का सर्वोत्कृष्ट साधन हो गया है। इसी क्रम में सनकाद ऋषि अपनी कथा आगे बढ़ा रहे हैं। आज के अंक में इतना ही। कल पुनः संध्या 7 बजे। तब तक आप इस कथा अंक को अपने मित्रों में साझा कीजिए। YouTube पर श्री वार्ता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण का उद्घोष कीजिए। फेसबुक पर श्री विजय शंकर को लाइक कीजिए, कथा अंक को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण का उद्घोष कीजिए और अपने मित्रों में इस भागवत ज्ञान का साझा कीजिए। तब तक जय भागवत, जय भारत, जय भारती।